उसका आपको पाप नहीं लगेगा। शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं स्त्री नर्म विवाहेषु वृत्यर्थे प्राण संकटे। अगर किसी के प्राण संकट में हो और वहां आपके झूठ बोलने से उसके प्राण बच रहे हो, आप झूठ भी बोलोगे तो उसको पुण्य का फल मिलेगा, झूठ का फल नहीं मिलेगा। तभी तो विचार करूं मैं कि कोरट में सब गीता माता के माथे पे हाथ रख के सब सौगन खाते, गीता के ऊपर हाथ रख के जो भी कहूंगा सच कहूंगा, दोनों पक्ष से जो भी कहूंगा सच कहूंगा, न फिर एक झूठ ने एक सच। आज दंत कह रहे फोड़ा फुंसी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि उसने किसी की रक्षा करी है। अगर कोई बर्बाद हो रहा हो, अगर आपके थोड़े से सच बोलने से वो पूरा समाप्त हो जाएगा, उसका घर मकान सब बिक जाएगा, और आपके झूठ बोलने से बच सकता है, तो आपका वो एक झूठ, भगवान कहते तेरा वो झूठ सत्य के समान है। किसी गौ के, ब्राह्मण के, साधु संतों के प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलना चाहिए। खाली 8 जगह, बाकी सब जगह सत्य को बोलो। तो क्या लिखा है भागवत में? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ब्रूयात च नवयौवनम। सत्य बोलो, लेकिन सत्य को थोड़ा सा जीवान पर शहद लगाकर बोलो ताकि वो मीठा लगे। लोगों ने फालतू में कह दिया सत्य कड़वा होता है। तो परोसने वाले के हाथ में है, उसने काई के हाथ कर रखे थे, काई से परोस दिया। हल्दी के हाथ में गुलाब जामुन परोस, गुलाब जामुन पीले पीले होंगे। मिर्ची के हाथ से रसगुल्ला परोस दे तो मिर्ची लगेगी उसमें। काई की जीवान थी, उसी जीवान में थोड़ा सेध वेद लगा के परोसते सत्य को, तो किसी को बुरा लगे? देखिए थोड़ा सा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ब्रूयात च नवयौवनम। सत्य बोलो, सत्य मीठा बोलो। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है सत चित्त। चलो सत्य छोड़ दिया, सत्य आपके ऊपर है, आप सत्य को स्वीकार करो और यही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। इस सत्य को स्वीकार कर लो। दूसरा शब्द भागवत का चित्त। खाली श्लोक के ऊपर भी कथा करेंगे पूरा दिन निकल जाएगा। सत चित्त। चित्त कहते हैं प्रकाश को, जो जगत को प्रकाशित करता है। उस प्रकाशमान परमात्मा को आप और हम क्या प्रकाश दे सकते हैं? जो पूरे जगत को प्रकाशित करता है। सच्चा गुरु कौन? सच्चा गुरु वही जो रात के अंधेरे में आपको सूर्य दिखा दे, वही तो सच्चा गुरु है। रात के अंधेरे में सूर्य कैसे दिखा देंगे महाराज? ये गुरु जी कहाँ मिलेंगे? बोले ये गुरु जी अंगेठी बड़ौदा मिलेंगे। रात के अंधेरे में जो सूर्य दिखा दे, हाँ, जिसको आत्मा का बोध हो जाए, आंख बंद करी अंधेरा और उसी में आत्मा का प्रकाश दिख जाए, तो रात के अंधेरे में सूर्य दिखा के नहीं दिखा? बोध तो होना चाहिए आत्मा का, वो चित्त। जैसे भजनानंदी महात्मा बड़ा हम माला कम फेरते हैं ना, तो माला कम फेरते तो आंख बंद करेंगे तो अंधेरा ज्यादा दिखेगा, और जैसे जैसे भजन बढ़ेगा वैसे वैसे अंधेरा सफेद होता जाएगा, वैसे वैसे अंधेरा। और एक दिन जब व्यक्ति पक जाता है, वो आंख बंद करे चाहे आंख खुली रखे, उसके अंदर तो उजाला ही उजाला है, उसके अंदर अंधेरा नहीं होगा। जो व्यक्ति दिन रात भगवान को भजता है तो सत चित्त। हमारा जो चित्त है ये परमात्मा के श्री चरणों में लगाना है। और दूसरा शब्द है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, वो सच्चिदानंद परमात्मा आनंद है। आनंद किसे कहते हैं साहब? दाल बाफले खा करके बढ़िया मोटी गादी पे एसी चलाकर खर्राटे भर के सोने का नाम आनंद है? वो आनंद नहीं है। आनंद कहाँ ढूंढ रहे हो? लोग कहते बड़ा आनंद आ गया साहब, आनंद कहाँ आ गया? अच्छा एक बात बताओ, कभी भगवान आपसे कह दे कि चल मैं तुझे 2 चीज दूंगा, या तो तू सुख मांग ले या आनंद मांग ले, तो आप बताओ आप क्या मांगोगे? सुख या आनंद? आनंद में कुछ नहीं है, सुख में गाड़ी घोड़ा बंगला सोफा सोफी सब कंप्लीट है। सच्चा व्यक्ति वही है सज्जनों। देखो सुख ही दुख है। जीवन में मांगना है तो आनंद को मांगो। जैसे कि अर्जुन ने भगवान से भगवान को मांगा था, अर्जुन ने आनंद से आनंद को ही मांगा, सुख को नहीं मांगा। और दुर्योधन ने भगवान से सुख मांगा। क्या मांगा? एसी मांगी, पलंग मांगा, गद्दे मांगे, हेलीकॉप्टर मांगा।
जिसकी जो भावना है, वो जिसने जो जो चाहा वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन याद रहे, जिसने उस आनंद से आनंद को मांग लिया। और व्यक्ति आनंदित कब होता है, मैं आपको बताऊं, जब भी कभी हम लोग कभी कुछ गुनगुनाते हैं, भगत आदमी तो भजन गुनगुनाएगा, और पिछले देखने वाला है तो गाना गुनगुनाएगा। कोई भी बेटे बेटे एक ऐसी लत बन जाती कभी कभी, जो मिला उसको उंगली पटकेंगे और बढ़िया से आदमी मस्त होकर के उसको भूल जाता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या सब ये संपदा है। वो उस समय और 24 घंटे में से एक बार, एक क्षण का समय ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में आता है। व्यक्ति रामचरितमानस की चौपाई ले लेगा या खाली राम 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 राम। जिस समय व्यक्ति कभी कोई गुनगुनाए, उस समय उसको डिस्टर्ब मत करना। उस समय वो संसार से उठ चुका है, उस समय वो आनंद की गहराइयों में छुपा हुआ है। जिस समय व्यक्ति कभी कुछ गुनगुनाता है, वो आनंद के अंदर छुपा होता है। और वो आनंद कौन है? वही आनंद परमात्मा है सज्जनों। आनंद संसार की वस्तु नहीं है। संसार की वस्तु होती तो आनंद का कुछ न कुछ उल्टा होता, लेकिन आनंद संसार की वस्तु नहीं। आनंद तो ए नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ए अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम। नंद के घर कृष्ण भयो ऐसा किसी ने नहीं कहा, नंद के घर आनंद भयो। तो भगवान का क्या नाम है? आनंद। कथा सुनते सुनते, भजन करते करते, नाचते नाचते एकदम आनंद आने लग जाए तो समझ लेना वही कन्हैया जो गोकुल में जन्मा था, आज वही मेरे हृदय को गोकुल बनाकर इसमें प्रकट हो चुका है। मेरे हृदय को ही गोकुल बनाकर वो गोविंद भगवान प्रकट हो चुका है। उसी का नाम सच्चिदानंद है। उस आनंद को ढूंढो। आज कुछ थोड़ी देर की सुख संपदा हमारे पास है। अच्छा, बढ़िया मोटी गादी है, बढ़िया एसी है। अब गादी पे सोओगे, एसी चलाओगे, क्या होगा? 1000 प्रकार की बीमारियां शरीर में प्रवेश करेगी, आलस्यपना आएगा, परिश्रम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर 1000 प्रकार के रोग होंगे और 10-5 साल बाद व्यक्ति रोगी बन जाता है। तो आप तो सुख ढूंढ रहे थे, सुख में आपने गादी, पलंग, तकिया, एसी ये सब मांगा था भगवान से। ये सुख ही एक दिन जीवन में दुख बन गया। जीवन में सज्जनों, जब भी मांगने का मौका मिले, उस आनंद कंद भगवान से आनंद को ही मांग लेना। आनंद जीवन की सबसे बड़ी चीज है। तो कहा है भागवत में, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद के 3 रूप एक साथ विराजमान है, एक रूप में विराजमान है, एक साथ विद्यमान है। सत, चित और आनंद। सत्य, प्रेम, करुणा, यह सत्यम शिवम सुंदरम। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी तीनों ही है। यही सत्य, चित्त और आनंद ब्रह्मा विष्णु महेश है। अच्छा माता बहने, आप मुझे बताओ, आप और हम लोग आरती गाते हैं, जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ये आरती के लिए भोलेनाथ रे, विष्णु भगवान रे? जोर से बोलो, किसकी है? हाँ, ये आरती जो है ये किसी एक देवता की नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश एकानन चतुरानन। एकानन कौन? भगवान विष्णु। एकानन चतुरानन, ब्रह्मा जी के 4 मुख। और पंचानन, भगवान शिव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एक के 2 भुजे, एक के चतुर्भुजे और एक के महाराज 10 भुज। महादेव के 5 मुख है तो 10 भुजाधारी है। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। तो श्वेतांबर कौन पहनता है? ब्रह्मा जी सफेद कपड़े पहनते। श्वेतांबर पीतांबर, पीतांबर कौन? भगवान विष्णु। और बाघांबर, आहा, वो लोग कहते खाली भोलेनाथ है, भोलेनाथ नहीं है, ये तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव
जानत अविवेका। वो अविवेकी पुरुष नहीं जानता है ये तीनों एक है। ऐसे भागवत सुनो, शिव पुराण सुनो, पूरी आरती आप सुनना, इसमें हर एक एक भगवान के आयुध को गा रखा है। ये सच्चिदानंद, सत्य, प्रेम, करुणा, या इसका दूसरा नाम सत्यम शिवम सुंदरम, या इसका तीसरा नाम सत, चित और आनंद है। यही सच्चिदानंद परमात्मा त्रिकाला वादित सत्य है, उसके बिना मर्जी के वृक्ष का पत्ता नहीं हिल सकता। ऐसे भगवान राधा कृष्ण के श्री चरणों में, उनकी वामांग में विराजमान है माँ किशोरी, माँ जगत जननी, माँ लाडली, वृषभानु दुलारी। ऐसी माँ किशोरी और भगवान दोनों खड़े हैं उस गोलोक धाम में, उस गोलोक बिहारी भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और दूसरे श्लोक में भागवत के वक्ता सुखदेव भगवान का ध्यान किया है। भागवत का वक्ता कौन है? यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महाराज यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम, एक सच्चा साधु मिल जाए, सच्चा ब्राह्मण मिल जाए, तो जब भी ब्राह्मण और साधु मिलते हैं हमें भगवान से जोड़ने का काम करते हैं। और जब जब संसार मिलता है तो भगवान से तोड़ने का काम करता है। आप माला फेरने बैठे, मेरे रिश्तेदार आ गए, मेहमान आ गए, अब माला रखो, चाय बनाओ। इनने क्या किया? इनने आपके भजन को विक्षेप किया। और साधु संत ब्राह्मण पधारेंगे तो गाजम लगेगी, टेंट लगेंगे, गादियां बिछेगी। क्यों? बोले हमारे महाराज पधार रहे हैं, और महाराज पधारेंगे तो क्या होगा? बोले वो ब्रह्म को जीव से जोड़ दे। क्या करेंगे? भगवान भक्तों को जोड़ने का काम करता है, न कि तोड़ने का काम करता है। जुड़ो, जोड़ने का ही स्वभाव है। और फिर वापिस बात में आ जाएगी घूम के कि माला फेरते हैं लोग, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सब लोग? ढोंगी। ऐसे आप माला फेरो, ये पंडित लोग ऐसे गले में डाल के माला फेरते हैं। लोग क्या कहते हैं? ढोंगी। ढोंग कर फोकटा नाटक करे, खावाड़ दांत अलग ने बतावर अलग रहना रहे। अरे टांगी रवड़ता पड़े, मारा फेरा थी भगवान मले गई। ये संसार है, हो ये भटका देगा। ये ऐसे हाथ रखो। भगवान को कैसे रिझाया जाता है? माँ बच्चे को निवाला देती है मुख में। अब बच्चे का मुंह छोटा है तो माँ क्या करती है? 2 उंगली को टाड़ देती है। बच्चे का मुंह छोटा है ना, तो धीरे से यहाँ से माँ उस बच्चे को खिलाती है। ये भगवान का मुख भी छोटा है। माला कैसे पकड़ते? इसी तो पकड़ते। और कहाँ रख के माला जपी जाती है? भगवान हृदय में रहता है। और यही हृदय के माला फेर कर पंडित लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे माला जपो तो क्या एक एक नाम भगवान के मुख में जा रहा है, एक एक नाम भगवान स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। और यहाँ हाथ संसार की तरफ घुमाते फिरो, वो माला काम की नहीं है। जो माला यहाँ है वो काम की। तो हाथ ऐसे रखो तो माला काम की। ऐसे ही पंडित लोग माला फेरेंगे, गोमुखी डोरी टांग के रखे, लोग क्या कहे? ढोंग कर रहे हैं। आप नानो पड़ी क्यों, हाथ भांगी क्यों? डॉक्टर मेरे ऐसे बांध दो। साफा कपड़ा है, बस निकलना, नाटक सब करना पड़ेगा। ये आएगी समझ में? यूं हम कर रहे थे तो क्या कह रहे थे? आप नाटक कर रहे हो। और यूं आपने नानो टंगी क्यों दबे नहीं कर रहे हो? अच्छा बच्चा यहाँ से हाथ यूं निकाल दे और यूं हाथ यूं लेकिन घूमे डोरी यही टंग रही है। बादशाह कहेंगे, बाबूजी कहेंगे, पिताजी कहेंगे नाना यूं हड्डी नहीं जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगी? अरे हाथ में यूं रहा, यूं रहेगा नहीं बेटा, तुम्हारी हड्डी जुड़ी जाएगा। अच्छा आप तो नानो यूं रखेगा तो हड्डी जुड़ जाएगा, और हम यूं रखेंगे तो आत्मा से परमात्मा की हड्डी जुड़ जाएगी।
आत्मा से परमात्मा का नाता इतनी शीघ्रता से जुड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है सज्जनों। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से देख न पाओगे। आँख से देख न पाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से ले नहीं पाओगे। हाथ से ले नहीं पाओगे। दान तुम दे नहीं पाओगे। दान तुम दे नहीं पाओगे। दान करो मस्त जवानी में। दान करो मस्त जवानी में। दरस करो मस्त जवानी में। दरस करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है। कान से सुन नहीं पाओगे। कान से सुन नहीं पाओगे। देखो अभी अभी सत्ता हमारे हाथ में है, इसका नाम है जवानी। जवानी में भगवान की कथा सुन लो। जवानी में भगवान का भजन कर लो। जवानी में मन पड़े इतना दान दे लो। जवानी में मन पड़े इतना भगवान का दर्शन कर लो। अब तिरुपति बालाजी गए बुढ़ापे में, अंधेरे में भगवान दिखे ही नहीं। वहां तो दिए में भगवान दिखते हैं, लाइट थोड़ी चलती है मंदिर में। क्यों माँ साहब आप गए थे तिरुपति, देखा भगवान को? बोले हमने तो नहीं देखा, उनने भले देखा हो। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों की ज्योति महाराज अब कमजोर हो गई है। एक जगह कथा हो रही थी, बा साहब की इच्छा हुई, बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था, लोग दान लेने आए। बा साहब की इच्छा हुई मैं भी इस मंदिर बनने में दान करता, बड़ा मजा आ जाता। लेकिन जेब में हाथ डाला तो पैसा नहीं। बच्चे से कहूँ पैसा दे दो तो महाराज ऐसा ना हो कि बच्चे नाराज हो जाए। एकदम बच्चा डांट नहीं दे। अब बुढ़ापे में हाथ में काम करना, इसलिए कह रहा हूँ जेब में नोट पड़े हो, जहाँ मर्जी पड़े वहाँ दान देते रहो, पराधीन मत रहना। आशा ही परम दुख का कारण है। आप कह रहे हो कि वो पानी पिलाएंगे, कौन? हमें वो पानी पिलाएंगे जो खुद रोटी जिमने से पहले पानी भर के नहीं बैठते हैं। जो खुद रोटी जिमने से पहले पानी भर के नहीं बैठते हैं। एक निवाला खाते हो जोर से कहते पानी, वो पानी पिलाएंगे। वो
कभी पानी नहीं पिलाएंगे। आशा ही परम दुख का कारण है सज्जनों। इसलिए जीवन में जो यजन करना है वो जवानी में कर लो, भजन करना है जवानी में। भजन कथा सब जवानी के लिए, बुढ़ापा तो पक्का मटका है। एक बार कुमार आग की झोंक में मटका रख दे, वो मटका टन टन बजने लग जाए, पक जाए, फिर क्या कुमार नहीं आकृति दे सकता है? कच्चा होगा तो कुमार चाहे वो बिगाड़ कर वापिस दूसरा बना सकता है। अभी हम कच्चे हैं, बुढ़ापा तो पक्का है। और पोलियो की दवाई हमारे क्षेत्र में बचपन में पिलाई जाती है। कुशलगढ़ में जवानी में पावे बुढ़ापा में तो नहीं पिलाओ, सब जगह बचपन में ही पिलाते हैं ताकि जवानी और बुढ़ापा आराम से निकल जाए, इस बच्चे के जीवन में कोई ज्यादा परेशानी ना हो। कथा भी बचपन में ध्रुव और प्रहलाद की उम्र में सुनने की है। ध्रुव और प्रहलाद की उम्र में न सुन पाओ तो कोई बात नहीं, जवानी में सुतीक्ष्ण की उम्र में सुन लो, केवट की उम्र में सुन लो, महाराज सुदामा की उम्र में सुन लो, जवानी में सुन लो, बुढ़ापा आराम से निकल जाएगा। ऐसा ना हो कि बुढ़ापे की राह कथा में नहीं आए। अभी थोड़ी हम तो बुढ़ापे में कथा सुनेंगे। आपको क्या पता कि आप बूढ़े होगे कि नहीं होगे? कोई है सबूत आपके पास लिखा हुआ है कहीं स्टाम्प पेपर, कोई गारंटी कार्ड है आपका बुढ़ापे होगा? मैं तो कहता हूँ अभी समय हो रहा है 1:38 और 1:40 पे कथा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा कोई भरोसा नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिली न खिली। आज रात में सोए कल सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे कोई भरोसा नहीं। और आप और हम लोग कहते हैं कथा बुढ़ापे में सुनेंगे। संत कह रहे हैं कान से सुन नहीं पाओगे, 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 कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, कथा सुनो मस्त जवानी में, कथा सुनो मस्त जवानी में, कथा सुनो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर हरियर वाली में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, अमरनाथ घूम नहीं पाओगे, अमरनाथ घूम नहीं पाओगे, केदारनाथ घूम नहीं पाओगे। 14 किलोमीटर चलना महाराज, अब बुढ़ापे में नहीं होगा। अब आपने आज आके मना कर दिया बुढ़ापे में नहीं होगा, कल कहते तो मामला बन जाता। इसलिए कथा बार बार आपको जगा रही है, कह रही है कि भैया ये कथा जवानी का विषय है। और जवानी इसका नाम है उल्टा नी जवा, जवानी नी जवा, कटे नी जवा, मंथरे नी जवा। कथा में बहुत कम गांव ऐसा होता है जिस गांव का टोटल जवान युवा भाई काम छोड़ करके ये हिंदुत्व की कोचिंग है 7 दिन की। ये भागवत कथा क्या है? भागवत कथा जब कोई अच्छा व्यापार करना हो, सफल आदमी बनना हो तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वक्ता कोई भी क्यों ना हो, अगर मन मार के आपने 7 दिन उसकी कथा सुन ली, आपके जीवन में बहुत बड़े सफल आदमी बन जाओगे। ये यहाँ पर एक एक थोड़ी थोड़ी बातें हर मुद्दे पे चर्चा कर लेंगे। ये क्या है? यहाँ पर सभी प्रकार की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। ये हमारी व्यास गाड़ी क्या करती है? यहाँ सभी प्रकार की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। सब बजाज की भी हो जाती है, हाँ हीरो होंडा की, हाँ होंडा की, सब प्रकार की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है यहाँ। क्या करना पड़ेगा? बोले 10 बजे गाड़ी छोड़ो और 5 बजे ले जाओ। सब नट बोल्ट देख लें कितने ढीले पड़े। थोड़ी देर सबके ऊपर बात हो जाएगी। तो जवान पर हो जाएगी, बुढ़ापे पे हो जाएगी, बच्चों पर हो जाएगी, सत्संग पर हो जाएगी, कथा पर हो जाएगी।
ये पांडाल है, एक मैकेनिक का घर है। ज्यादा चेन घिस रही हो ना, ज्यादा आवाज आ रही है गाड़ी में से, ज्यादा पटाखा फोड़ रही हो गाड़ी, एक थोड़ी देर किसी अच्छे सर्विसिंग के वाले जाओ, खाली 3 घंटे आप गाड़ी रख दो, आप बाजार का काम निपटा के आओ, अब भी आप गाड़ी तैयार मिलेगी। ऐसे कुछ 3 घंटे यहाँ आकर बैठ जाए। सज्जनों, हमारे इस कथा में बाबूजी ने कहा है कि गुरुजी भूखा भजन न होए गोपाला, या कंठी धारी या धारी मारा, भूखा भजन न होए गोपाला। बोले गुरुजी दिन में थोड़ी फलाहार स्वल्पाहार की व्यवस्था भी है, तो आपको थोड़ी कथा को विश्राम देना पड़ेगा। विश्राम तो न दूं क्योंकि मन इतना अच्छा लग रहा है, तोड़ने का मन नहीं कर रहा है कथा, लेकिन अब आपकी और भोजन ब्रह्म है, हो भोजन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन को छोड़ दिया, ब्रह्म को छोड़ दिया, और मैं आपके और ब्रह्म के बीच में क्यों डालूंगा? इसलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा ब्रह्म को स्पर्श करें और ब्रह्म को प्राप्त करें। भोजन ही ब्रह्म है, और स्वल्पाहार को लेकर के आप लोग कहीं नहीं जाना है। स्वल्पाहार पा करके वापिस थोड़ी देर बाद इसी पांडाल में हम लोग कथा को श्रवण करेंगे। आइए एक कीर्तन के माध्यम से कथा को विश्राम दे, थोड़ी देर बाद वापिस पुनः। हे हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा रामचंद्र भगवान की। थोड़ी देर का स्वल्पाहार का यहाँ पर विराम दिया जाएगा, पुनः थोड़ी देर के भीतर हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। तब तक थोड़ी देर परमात्मा हम सबकी रक्षा करे, ऐसा भाव करते हुए